हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीप एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे होंडा हाइनस CB350 के एक्सेसरीज़ के बारे में जो मैंने अपनी बाइक में अभी पिछले वीक लगवाई हैं। तो डिटेल में बताऊंगा कि एक एक एक्सेसरी के बारे में कि क्या उसकी कॉस्ट है, कितना इंस्टॉलेशन टाइम है, फ़िट एंड फिनिश कैसी है और क्वालिटी वाइज वो कैसी हैं और उनकी कितना मतलब वो अपने यूटिलिटी को कितना जस्टिफाई कर। और एक पर्टिकुलर एक्सेसरी है जो मैंने नहीं लगवाई है, दैट इज़ टूरिंग सीट। और मैंने क्यों नहीं लगवाई वो भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे को लगा कि इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करता। मेरी ओपिनियन के हिसाब से जो मुझे लगा कि इसका प्राइस के हिसाब से इसकी जो मतलब यूटिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो चलते हैं अपनी बाइक के पास और एक एक करके सारी एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैंक पैड के बारे में। ये होंडा की जेन्युइन एक्सेसरी है और ये मैंने सर्विस सेंटर से ही इंस्टॉल करवाई है। इसकी कॉस्ट अराउंड 309 रुपीज़ है इंक्लूडिंग GST। और टैंक पैड की ज़रूरत इसलिए रहती है कि कई बार हम इसमें कुछ लगेज या छोटा मोटा सामान रखते हैं तो टैंक में स्क्रैचेस ना आए, टैंक के इस एज पे स्क्रैचेस ना आए, इसलिए ये इंस्टॉल करवाते हैं। और इसकी फ़िट एंड फिनिश एंड क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच। तो क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टैंक पैड है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। तो इट इन्हांसेस द एस्थेटिक्स ऑफ द बाइक। अब आते हैं अगली एक्सेसरी पे जो कि है लेग गार्ड्स। लेग गार्ड की कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉस्ट है अराउंड 1245 यानी कि 1245 रुपये। और एग्जैक्ट कॉस्ट मेरे को याद नहीं है, आई थिंक इट्स 1245। सो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी कॉस्ट की डिटेल डाल दूंगा, सारी एक्सेसरीज़ की। सो यू गाइस कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल द कॉस्ट्स। ओके, तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्टडी क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं है, ऑप्टिमम साइज़ है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं तो आप देखोगे कि बाइक के साथ बिल्कुल टैंडम में रहता है। तो ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है मेरे हिसाब से। अब अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है। तो ये एक एक्सेसरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। सो अब आ जाते हैं अगली एक्सेसरी पे। अगली एक्सेसरी जो है वो है इंजन गार्ड। यू कैन सी हियर दिस इज़ द genuine accessory provided by Honda for protecting our engine। ओके, तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। मतलब मैंने देखा नहीं इस तरह की डिज़ाइन के इंजन गार्ड्स। तो यूटिलिटी वाइज अगर बात करूं तो एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि ये इंजन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा दैट इज़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से इंजन को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके बीच में ही काफ़ी खाली स्पेस है, तो इन केस अगर कोई बड़ा बोल्डर या कुछ पेबल्स वगैरह आके इंजन पे हिट करे, डोंट थिंक इट्स गोना प्रोटेक्ट द इंजन फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ये एक छोटा सा मेरे को इशू लगा इस इंजन गार्ड में। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, फिट एंड फिनिश भी बहुत ही अच्छा है और इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट एलिगेंट। बट यूटिलिटी पे वही बात आ जाती है कि यूटिलिटी वाइज मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा सा इशू है। अगर ये चीज़ भी किसी तरीके से पूरा एक बेस प्लेट की तरह होता तो इंजन को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करता। तो इस एक्सेसरी पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मतलब इट्स गुड, इट्स नाइस लुकिंग एक्सेसरी, बट आई स्टिल थिंक कि इसमें होंडा को थोड़ा सा और प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए था। थोड़ा और क्वालिटी वाइज नहीं, थोड़ा इसको जो है थोड़ा बेस प्लेट के फॉर्म में देना चाहिए था। अगर इस इंजन गार्ड के कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट है अराउंड 465 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजन प्रोटेक्ट करना है, आपको पूरा एक बेस प्लेट चाहिए जो कि हर चीज़ से आपके इंजन को प्रोटेक्ट करे, तो आप एक बार आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ पे भी जा सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आपको सिटी राइड करनी है या हाईवे मोस्टली राइड करना है और कोई बड़ा आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा इस तरह का होगा कि बहुत ज़्यादा इस पे कुछ कुछ इंजन पे कोई प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बोल्डर या पेबल आके इस पे हिट करेगा, देन यू कैन गो फॉर दिस एक्सेसरी फॉर श्योर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी पे जो कि है सैडल स्टेज। सैडल स्टेज जो है इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बाइक के साथ काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं ये भी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कंपनी मतलब ये सैडल स्टेज है ही नहीं, मतलब दे आर सो गुड टू सी। तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है और इनकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस। और मेरे हिसाब से सैडल स्टेज लगाना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो टूर्स पे जाते हैं और अपने साथ काफ़ी सारा लगेज लेके जाते हैं। तो इन दैट केस
आपको सैडल बैग्स की ज़रूरत रहती है। तो मैं एक्चुअली जब मैं अपने पहले टूर पे गया था गुरुग्राम टू जयपुर, तो मेरे पास उस टाइम पे ये एक्सेसरी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं बिना इसके ही सैडल बैग्स लगा के गया था। और उसकी वजह से आप देख सकते हो कि मेरे एग्जॉस्ट पे, आई डोंट नो कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं, ये कुछ इधर से दिखाता हूँ, ये स्क्रैचेस आप देख रहे हैं। ये हुआ ये कि मेरे जो सैडल बैग्स थे उसका प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया और यहाँ पर आके स्टिक हो गया। सेम इज़ द केस विथ सॉकर्स। आप देख सकते हैं सॉकर में ये इधर और ये इधर, ये जो प्लास्टिक है उसके ट्रेसेस अभी भी सॉक एब्जॉर्बर में लगे हुए हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी एक्सेसरी है। इनकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 697 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कितनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इन सारी एक्सेसरीज़ की? तो अगर मैं आपको बताऊं, होंडा जो है पार्ट वाइज इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं लेता है, दे चार्ज ऑन आवर्ली बेसिस। पर आवर कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की जो कि है 700 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST। अगर आप इसमें GST ऐड कर देंगे 18% के हिसाब से, तो इट विल गो अराउंड 826 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। तो क्या कुछ ऐसी एक्सेसरी हैं जो हम बाहर से लगवा सकते हैं, होंडा से ना लगवाएं, सो दैट वी कैन सेव सम मनी? उनके लिए जिन्हें मतलब लगता है कि 826 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या कुछ एक्सेसरी ऐसी हैं जिन्हें हम बाहर से लगवा सकते हैं? तो इस पे मेरा आंसर है बिल्कुल जी हाँ। कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि आप बिल्कुल बाहर से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, और बाहर में इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी कम आएगी क्योंकि बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उनका। जैसे कि ये लेग गार्ड को इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं। आप देख रहे हो एक यहाँ पे नट एंड बोल्ट है, और बाकी इधर अगर आप देखोगे तो ये एक इस तरफ है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, शायद नीचे से दिख जाए, इधर है, मे भी दिख नहीं रहा है हॉर्न की वजह से, और एक एग्जैक्टली अपोजिट उस साइड पे है। तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं है, 5-10 मिनट में ही ये एक्सेसरी इंस्टॉल हो जाती है। तो ये आप ज़रूर बाहर से लगवा सकते हो। अगर आप होंडा शोरूम से लगवाएंगे या सर्विस सेंटर से लगवाएंगे, दैट इज़ क्वाइट गुड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कॉस्ट मैटर कर, तो आप इसको बाहर से भी इंस्टॉल करवा सकते हो। दूसरी एक्सेसरी जो हम बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं वो है ये इंजन गार्ड। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 2 नट्स हैं, एक ये नट है और एक ये नट है। तो आप इन दोनों नट्स को इंस्टॉल करवाओगे और से टाइट हो जाएंगे और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, ये आप बिल्कुल बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो कि बाहर से भी लगवाई जा सकती है। थर्ड जो एक्सेसरी है जो बाहर से लगवाई जा सकती है वो है सैडल स्टेज। इसमें अगर ये जो रबर के ये कैप्स लगे हैं, इनको अगर मैं हटा दूंगा, तो अभी मैंने इनको एक्चुअली फेविक्विक से सील कर दिया है सो दैट कि ये गिर ना जाए नीचे। तो इसके अंदर बस एक नट है, आपको इधर ये शॉक एब्जॉर्बर वाला नट खोलना है और इसमें लगाना है, और सेम आपको इधर लगाना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है, ईजी एंड सिंपल प्रोसेस है। तो आप ये एक्सेसरी भी बाहर से लगवा सकते हो। और टैंक पैड तो हार्डली 5 मिनट का काम है। इसको लगाने से पहले बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो टैंक की सरफेस है, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी डस्ट, ऑयल, स्मज, एनीथिंग। इट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन। तो बेटर है कि अगर आप पहले एक बार बाइक को वॉश करा लोगे, या एटलीस्ट टैंक का ये पार्ट वॉश करके इसको लगाओगे, देन इट वुड बी बेटर। नेक्स्ट एक एक्सेसरी, अब उस एक्सेसरी के बारे में बताऊंगा जो कि बाहर से बिल्कुल नहीं लगवानी है, और वो है ये फोक गेटर्स। वो इसलिए क्योंकि इनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफ़ी टीडियस, मैं बोलूँगा टीडियस है। आपको सबसे पहले तो व्हील को कम्प्लीटली डिसअसेंबल करना पड़ता है, और वो व्हील हटाने के बाद आपको ये डिस्क पैड ये जो है पूरा ये हटाना पड़ता है। उसके बाद आपको जो ये मीटर का कंसोल है, जो ये कंसोल की केबल है, ये हटानी पड़ती है। आफ्टर दैट आपको ये यहाँ से ये एलन बोल्ट्स खोल के आपको यहाँ से डिटैच करना पड़ता है शॉक एब्जॉर्बर, एंड देन फाइनली आपको ये जो 4 एलन बोल्ट्स हैं, ये 1, 2 एंड देन 3 एंड 4, ये सारे हटा के आपको शॉक एब्जॉर्बर कम्प्लीटली यहाँ से फ्रॉम द टॉप आपको डिसअसेंबल करना पड़ता है। उसके बाद ये फोक गेटर्स जो है इस पर फिट होते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरा इट्स ए 1 आवर प्रोसेस। तो ये आपको ज़रूर होंडा की जो सर्विस सेंटर है वहाँ से ही इंस्टॉल करवाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस मुझे लगा, क्योंकि जब आप ये इतना सब कुछ इसमें खोलना पड़ता है
तो बाद में फ़िटिंग उतनी अच्छी बाहर से शायद नहीं हो पाएगी। तो फिट करना, उसके बाद इसकी जो है अलाइनमेंट देखना कि व्हील प्रॉपर अलाइंड है या नहीं, कितना इस जो है एक्सेल बोल्ट को टाइट कितना करना है, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक्सेसरी आपको होंडा की सर्विस सेंटर से ही लगवानी चाहिए। अगर इन गेटर्स की कॉस्ट की बात करें तो इनकी कॉस्ट है अराउंड 582 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक्सेसरी भी मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव एक्सेसरी है जो कि ज़रूर इंस्टॉल करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं उस एक्सेसरी के बारे में जो मैंने नहीं लगवाई, वो है टूरिंग सीट। सबसे पहले टूरिंग सीट की कॉस्ट की अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट है अराउंड 3700 रुपीज़, 3750 टू बी एग्जैक्ट, जो कि मेरे को लगा कि उस प्राइस पे वो जो क्वालिटी है वो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी टूरिंग सीट के लिए। क्योंकि मैंने वहाँ के जो बंदा था उससे भी बात करी और मैंने खुद भी हाथ में लेके उसको चेक किया, तो उसकी जो कुशनिंग है उसमें और इस स्टॉक सीट में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ। दोनों लगभग आसपास ही थी, बट हाँ वो एक दे सम डिफरेंस बिटवीन देम कि वो जो सीट है वो स्प्लिट है, वो 2 पार्ट्स में है, द पिलियन एंड राइडर, और बीच से वो स्प्लिट है, तो आप उसको अलग भी कर सकते हो उस सीट को। और उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, आई मीन 3-4 इंचेस यूँ में से थोड़ी सी 2 इंचेस थोड़ी सी लेंथ उसकी जो है वो ज़्यादा है। तो बस ये 2 चीज़ें हैं। बाकी जो कुशन है, ऑलरेडी इसका जो कुशन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो स्पॉट ऑन है, इट्स नीदर टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। तो होता क्या है कि जब भी आप टूरिंग पे जा रहे होते हैं तो मेरे हिसाब से यही इस टाइप का कुशनिंग ही होनी चाहिए सीट पे, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो 40-50 किलोमीटर के बाद योर बम्प्स विल स्टार्ट हर्टिंग, तो एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा अगर हार्ड है तो सिटी में जब आप डे टू डे राइड करते हैं बाइक को तो आपको ये प्रॉब्लम फील हो सकती है कि सीट जो है वो थोड़ी हार्ड है। तो स्पॉट ऑन कुशनिंग है ऑलरेडी स्टॉक सीट की, बट स्टिल इफ़ यू फील यू नीड मोर कंफर्टेबल सीट फॉर टूरिंग तो यू कैन ऑलवेज़ लुक फॉर आफ्टर मार्केट सीट्स, जो कि इस प्राइस पे 3750 से कम में ही आ जाएंगी और काफ़ी अच्छी कुशनिंग और इसी लुक्स में ही आती हैं। आजकल लुक्स भी बिल्कुल सेम ही हो गए हैं, तो आप आफ्टर मार्केट सीट्स पे भी एक बार जा सकते हैं, एटलीस्ट देख सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ लुक्स के लिए आपको, क्योंकि वो स्प्लिट सीट है तो इट इन्हांसेज इट्स लुक, तो अगर आप सिर्फ लुक के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट गो। और ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगर मतलब आपको पसंद आ रही है तो वाई शुड नॉट, आपको जाना चाहिए, आप टूरिंग सीट ले सकते हैं। बट मेरे को उसका प्राइस और जस्टिफाई नहीं लगा, क्योंकि जो इसकी कुशनिंग है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। मैंने ऑलरेडी गुड़गांव से जयपुर 250 किलोमीटर्स का टूर इस पर किया है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यू कैन ईजिली राइड ऑन इट फॉर एटलीस्ट 100 and 150 किलोमीटर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो मेरे को लगा कि वो एक्सेसरी मेरे को नहीं इंस्टॉल करवानी चाहिए, तो मैंने नहीं इंस्टॉल करवाई। रेस्ट बाकी सबका अपना एक टेस्ट होता है, तो अगर आपको वो पसंद है तो आप ज़रूर लगवाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक एक्सेसरी के बारे में जो कि होंडा की नहीं है। मैंने वो बाहर से अमेज़ॉन से ऑर्डर करके अपनी बाइक में इंस्टॉल करी है, और वो हैं, इफ़ यू कैन सी दीज एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स। ये मैंने क्यों लगवाए हैं, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इसकी जो स्टॉक मिरर्स हैं उसका जो ये पाइप है इसकी लेंथ काफ़ी कम है। तो इन दैट केस होता ये है कि पीछे का जो ये इतना व्यू है उसमें हमारा अपना शोल्डर और अपनी आर्म ही आती रहती है आफ्टर वेयरिंग द कंप्लीट राइडिंग जैकेट। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है हाईवेज़ पे, स्पेशली जब हमें पीछे का जो हमारा जो है एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है और हमें क्लियरली नहीं दिखता। तो उस केस में ये एक्सेसरी काफ़ी हेल्पफुल है, और मैंने इसको लगा के अभी 2-3 दिन राइड भी किया है। तो काफ़ी अच्छा ब्लाइंड स्पॉट जो है विजिबिलिटी इसमें रहती है, कोई ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली नहीं आ पाता है। तो डेफ़िनेटली आप ये भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल स्टोर्स पे भी मिलता है, और ये यूनिवर्सल है, ये सेम टाइप का ही कार में भी फिट होता है और सेम बाइक पे भी लगता है। तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ऑफलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है, ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है, तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी जाओ। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऑटो मेज, ऑटो सन एंड सम आई पॉप, तो मेरे को याद भी नहीं मैंने किस ब्रांड का लिया था। सारे इक्वल ही हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये एक एक्सेसरी है जो मेरे को लगा ज़रूरी है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको रियर व्यू मिरर में अच्छे से पीछे का व्यू नहीं आ रहा है और कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो आप ज़रूर इस एक्सेसरी को भी बाई कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और आपको बताऊंगा कि जब आप ये एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करवाने जाओ होंडा के सर्विस सेंटर पे, तो आप कोशिश करो कि जितनी भी एक्सेसरीज़ आपको लेनी है वो आप एक बार में ही लेके इंस्टॉल करवा लो,
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि होंडा का जो सर्विस कॉस्ट है वो पर आवर के बेसिस पे है, नॉट पर एक्सेसरी बेसिस। सो होता क्या है कि अगर आप 2 पार्ट में जाओगे तो मिनिमम पर आवर बेसिस पे आपका चार्ज लगेगा। तो अगर सपोज़ आपने कुछ एक्सेसरी पहले लगवाई या फिर आप दोबारा जाके फिर बाद में लगवाएंगे तो आपको 2 बार वो सर्विस जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो देनी पड़ जाएगी। सो इन दैट केस आप ये मतलब कोशिश करो कि जितनी भी एक्सेसरी हैं वो पहले आप ले लो, या आप पहले कंफर्म कर लो कि वो सारी एक्सेसरीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है, और एक गो में ही आप उन्हें इंस्टॉल करवा लो। तो उसमें क्या है कि एटलीस्ट आपका 2 बार का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बच जाएगा। दो आई ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द एक्सेसरीज इन दिस वीडियो इटसेल्फ, बट स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी एक्सेसरी, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय बाय।